Good afternoon, everyone. How are you all? Must be good, must be enjoying your online studies. I hope you have seen my last video, our first video of SS. Some of the students have seen and they have replied me, but still some of the students have not replied me. I'm telling you today that once you have seen the video, once you have gone through the video, it's compulsory for everybody to comment in a comment box, so we can come to know that who has seen and who has not seen, who have understood and who has not. If you have any queries regarding any of the videos, about last video, any of the video, you may comment me in the comment box. Okay, chalo. Today we are going to start our first chapter in history called Time, Source and Evidence. I know you don't have your books right now with you. You will get it soon. As soon as we'll get the information regarding your books, we will inform you. But what we will do, I will give you the points right now in each chapter, the main heading and the points, and I will explain you so you can understand more properly. So are you all ready? Shall I start? Today's our first chapter is time, source and evidence. What does it mean? First of all, time, matlab in what time our history has been created. कब हुई थी ये हिस्ट्री, कौन से साल में, कौन से टाइम में, उसके बारे में. देन सोर्सेज मतलब किस कौन कौन से जरिए से हमें हिस्ट्री का पता चला. और एविडेंस, और हमारा पास प्रूफ क्या है कि वो हिस्ट्री जो हमें मिली है वो सही है कि गलत है. ये सब बात हम जानेंगे हमारे ये चैप्टर में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब हमने पहले जैसे किया है कि सोर्सेज ऑफ वाटर, there are several sources of water, like we get water from rain also, from river also, from lake also, from well also. In the same way, there are different sources of history from where we get all the information regarding history. So there are three types of sources. First is archaeological, second is literacy, and third is oral. Okay, now I'm explaining you about it. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री का नाम हिस्ट्री कैसे पड़ा? हिस्ट्री इज अ ग्रीक वर्ड. उसको कहते हैं कि वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज. ओके, और हिस्ट्री पढ़ाई क्यों जाती है? क्योंकि हमारे पास्ट में, हमारे बहुत पुराने ज़माने में जो जो चीज़ें एक्चुअल में हो गई है उसका स्टडी हम करते हैं, तो हमें ये हमारे मॉडर्न टाइम में उसकी बातें पता चलें. वैसे ही एक पर्सन है जिसको हम कहते हैं हेरोडोटस, जो उसको कहा जाता है फादर ऑफ द हिस्ट्री, जिसने सबसे पहले हिस्ट्री में अपना लेसन स्टार्ट किया था. उनका नाम है हेरोडोटस. जैसे ही आपको बुक मिलेगा आपको पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगी. अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मतलब आर्कोलॉजिकल मतलब जैसे कि आपको स्कूल में जो पढ़ाते हैं हम उसको टीचर कहते हैं, जो हमारे शूज़ मैन करते हैं उसको हम कोबलर कहते हैं, जो फर्नीचर बनाता है उसको हम कारपेंटर कहते हैं. इसी तरह से जो हिस्ट्री का स्टडी करता है, हमारे लिए पुराने ज़माने की सारी हिस्ट्री लाते हैं, खोजते हैं, उसको हम कहते हैं आर्कोलॉजिकल. और पुरानी हिस्ट्री का जो स्टडी कहते हैं, जो स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में, उसको कहते हैं आर्कोलॉजी. और जो स्टडी करता है, हमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी हिस्ट्री के बारे में देता है, उनको कहते हैं आर्कोलॉजिकल. सो सबसे पहले सोर्स है आर्कोलॉजिकल. जो लोग होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं, पुरानी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके उनके ऊपर स्टडी करते हैं, उसकी थीसिस लिखते हैं, थीसिस मतलब उसके बारे में लिखते हैं, वो लोग होते हैं आर्कोलॉजिकल. और उसके ज़रिए हमें हमारे पुरानी हिस्ट्री का पता चलता है. सेकंड है लिटरेसी मतलब आपने कहीं देखा है कि कहीं आप गए हो ना, तो कहीं पुराने ज़माने के जो पिलर्स होते हैं या उनकी वॉल होती है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है.
कोई भी लैंग्वेज में, या तो संस्कृत में लिखा होता है या तो कोई भी दूसरी लैंग्वेज में वो लिखा होता है, राइट। वो हमें बताता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। आपने देखा होगा कि अगर हम मंदिर में कई बार जाते हैं या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट्स के में जाते हैं तो हमेशा उनके पिलर्स के ऊपर या उनकी वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो वो उसको कहते हैं लिटरेसी, सोर्सेज ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी मतलब लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ पुराने ज़माने से हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ लिटरेसी। थर्ड इज ओरल। थर्ड इज ओरल। ओरल मतलब जो बहुत पुराने लोग हैं, उसने किसी को ये बात बताई हो, वो लोग जानते हो उस टाइम पे कुछ हुआ हो, और माउथ टू माउथ अगर किसी ने किसी को बताया हो, उसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ ओरल। मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, किसी ने खोजा, बस हमें माउथ टू माउथ हमें पता चलता है। मतलब एक लोग दूसरे को कहते हैं, दूसरे को तीसरे से, पुराने ज़माने से ये बातें आती रहती है, उसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ ओरल। सो देर आर 3 टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आर्कोलॉजिकल, जिसके लिए जो इंसान, जो पर्सन होते हैं जो उसके लिए स्टडी करते हैं, पुरानी सारी चीज़ें निकाल के लाते हैं, उसको हम कहते हैं आर्कोलॉजिकल। दूसरी होती है लिटरेसी। लिटरेसी मतलब कोई भी फ्रेमवर्क किया हो, कोई भी लिखा हो, कोई भी पिलर्स पे, किसी के मॉन्यूमेंट्स में, वॉल्स पे, कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ होता है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है, उसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ लिटरेसी। एंड थर्ड इज ओरल। सोर्सेज ऑफ ओरल मतलब माउथ टू माउथ, किसी ने किसी को बताया है, किसी ने किसी से कहीं पर भी सुना हो, उसको कहते हैं हम ओरल सोर्सेज। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई हो। अगर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। शुड आई मूव अहेड? ओके। नाउ मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री का मतलब होता है नॉलेज। हिस्ट्री का मतलब नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। कोई भी चीज़ की हम जानकारी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू करते हैं, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेट करना मतलब खोजना, उसको कहते हैं खोजना। उसको जो नॉलेज हमें इन्वेस्टिगेशन से मिलती है वो हिस्ट्री में होते हैं। इवेंट्स अकर्ड इन द पास्ट, पुराने ज़माने में कोई ऐसे इवेंट्स हो गए, कोई ऐसा घटना हो गई है जिसके बारे में हमें अभी जानकारी मिलती है, उसको कहते हैं हम इवेंट्स अकर्ड इन द पास्ट। सो दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। हम क्यों हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्यों हमें ज़रूरी है हिस्ट्री को स्टडी करना? ओके, क्यों हमें ज़रूरी है? क्योंकि वो इट हेल्प अस टू गेन एन इंसाइट इनटू द इवेंट्स ऑफ द प्रेजेंट विद द पास्ट। पुराने ज़माने में जो भी इंसिडेंट्स हो गए हैं वो हमें हमारे प्रेजेंट में बताते हैं, तो हम उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पहले लाइफ कैसी थी, अब लाइफ कैसी है, पहले के ज़माने में कैसा होता था, अब हमारे ज़माने में कैसा होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के ज़रिए मिलती थी। उसका सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हिस्ट्री में कहीं पर भी हमारे ब्रिटिशर्स का हमें पता नहीं होता, कहीं पर भी हिस्ट्री नहीं होती, या फिर मुगल्स का नहीं होता, मुगल्स मतलब अकबर बादशाह जो थे, उसके बारे में कहीं पर भी हिस्ट्री में किसी ने खोजा नहीं होता, किसी ने भी बता, तो हमें आज कोई कुछ भी हम नहीं बता सकते थे कि अकबर थे वो लास्ट मुगल एम्पर, वो मुगल एम्पर थे, उसके बाद उनके सन्स आए थे, वो कितने साल यहाँ पे रहे थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे। वो सारी बातें हमें हिस्ट्री के ज़रिए ही पता चलती है। अगर हिस्ट्री नहीं होती तो हमें पुराने ज़माने की कोई बात अभी प्रेजेंट में पता नहीं चलती। प्रिमिटिव सोसाइटी ऑफ दैट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब पुराने, हज़ारों, 2000, 5000 साल पहले इंसान कैसे थे। मैंने आपको उसके पहले वीडियो में भी बताया था कि हमारा फेस बंदर से मिलता था, तो ये हमें पता कैसे चला? 5000 साल के बाद पहले अभी कोई इंसान नहीं बता सकता, बट हमारे हिस्ट्री में
ऐसे ऐसे एविडेंस, ऐसे ऐसे प्रूफ मिले हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने उनके लिए खोजा है, तो हमें ये बात अभी पता चल रही है। इसलिए हिस्ट्री को स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है।